नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साथियों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल से कोरोना वायरस के बारे में। तो आज मैं अपने गांव के अंदर, मेरे गांव के कुछ लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि अकरम भाई, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागृत करें। साथियों, आज इसी बात को लेकर मेरे गांव के कुछ स्थानीय साथी, मेरे जो अपने हमदर्द लोग और जो लोग समाज सेवी हैं, वह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अकरम भाई, ये प्रॉब्लम फिलहाल हमारे गांव के अंदर है और मैं ऐसे लोगों को अपने गांव का शुभचिंतक मानता हूं। साथियों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति समाज सेविक मेरे गांव के पास, मेरे गांव से चलकर और मेरे घर तक आता है और मेरे YouTube चैनल के ऑफिस में आकर मुझसे यह बात करता है और कहता है कि गांव को बचाने में ही हम सब लोगों की भलाई है। तो चलिए, आज मैं ऐसे ही एक समाज सेवी को, जो व्यक्ति हमारे गांव की भलाई के लिए और गांव के लोगों के हित के लिए अपने आप ऐसी बातें सोचता है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना लग पाए और लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। तो चलिए, मैं ऐसे ही अपने गांव के एक निवासी और समाज सेविक भाई सरफराज अली से आपकी बात कराता हूं। राव सरफराज एक अच्छे समाज सेवी हैं। तो चलिए, उनसे मुलाकात करते हैं कि गांव के अंदर क्या सुविधा होनी चाहिए और गांव को लेकर हमारे ग्राम प्रधान और हमारे जिला पंचायत और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या उन लोगों ने गांव के लोगों को इस बीमारी के बारे में, क्या उन लोगों को जानकारी दी है या उन लोगों को इस बीमारी के बारे में क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। तो चलिए बात करते हैं राव सरफराज से। अस्सलाम वालेकुम, मैं राव सरफराज पनियाला। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसे हमें एक तो सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें अपने घर में रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और हमें इस प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो हमें बताया गया है, हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके नियम का पालन करना चाहिए। अभी तक मैं गांव में घूमा हूँ, लोगों से मेरी बात हुई है, तो हर व्यक्ति सहमा हुआ है, परेशान है, क्या होगा, कैसे होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं बहुत दुखी हूँ अपने गांव के वासियों की वजह से कि उनके दिल में बहुत घबराहट है, बहुत परेशानी है। मेरे गांव में अब तक ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए, या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, उन्होंने गांव के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं। क्योंकि मैं शहर में रुड़की गया, वहाँ पे देखा कि नगर निगम ने हर वार्ड में मास्क बांटे और वहाँ पे दवाइयों का छिड़काव किया, जिससे कि इस बीमारी से हमें निजात मिल सके। और बहुत गांव में, ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों ने मास्क बांटे और अपने ग्राम पंचायतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं कि जिससे लोगों को थोड़ी तसल्ली मिले, उन्हें ये लगे कि गांव में कुछ सुविधा मिल रही है ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से। लेकिन मैं बहुत अपने गांव पनियाला में देख रहा हूं कि हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना ग्राम प्रधान की तरफ से, ना जिला पंचायत की तरफ से। क्योंकि हमें अब तक एक छिड़काव तो दवाई का हर मोहल्ले में, हर गली में कर देना चाहिए था और क्षेत्र पंचायत को उनका साथ देना चाहिए था, जिला पंचायत को उनका साथ देना चाहिए था। जनता चाहती है कि अगर ग्राम प्रधान, जिला पंचायत कोई कदम उठाए, हम उनके साथ मिलके इस कोरोना वायरस को इस क्षेत्र से दूर करें। किसी भी तरह
उसका हम बैठ के कोई समाधान करें, कुछ भी करें, हमारी जनता तैयार है साथ देने के लिए और यहाँ तक कि चंदा भी देने के लिए तैयार है कि हमें किसी भी तरह इस बीमारी से निजात मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई राव सरफराज अली, जो एक समाज सेवक है। उन्होंने मेरे चैनल से जो बातें कही हैं वास्तव में ये बात सत्य हैं। और मेरे ग्राम प्रधान श्री अखलाक अहमद जो प्रधानपति हैं और मेरे गांव के जिला पंचायत सदस्य जो जिला पंचायत पति हैं भाई सुखमेंदर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि स्थानीय निवासी राव सरफराज अली एक समाज सेवी जिन्होंने यह बात कही है कि गांव के अंदर लोगों को वो सुविधा जो मास्क आपके शहर के अंदर बांटे जा रहे हैं या फिर ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए दवाई का स्प्रे कराया जाना गांव के अंदर बहुत जरूरी है। और मैं यह भी धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ग्राम के प्रधान श्री अखलाक जी को कि आपके द्वारा जिस प्रकार से मस्जिदों के अंदर और हमारे मंदिरों के अंदर जिस प्रकार से ऐलान कराए जा रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता। तो कम से कम मेरे ग्राम प्रधान को एक छिड़काव तो अवश्य ही करा देना चाहिए था। तो साथियों, आप लोगों को बता दूं कि जो शख्स हमारे गांव के अंदर निवास करते हैं और जो हमारे गांव से जो लोग बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं या विदेशों में या मुंबई या दिल्ली जैसे महानगरों के अंदर, मेरा आप सभी ग्रामीणों से ये निवेदन है, अगर आपके आसपास या गली या मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति बाहर गया हुआ है जहां पर कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है और वह आपके गांव के अंदर आता है, तो ऐसे व्यक्ति की सूचना आप सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान श्री अखलाक अहमद जी को दीजिए। अगर उनका नंबर नहीं मिलता है तो फिर आप अपने गंगनहर कोतवाली में ऐसे लोगों की सूचना दीजिए, क्योंकि यह संक्रमित रोग है, यह एक दूसरे के द्वारा फैलता है। और ऐसे लोग जो बिना चेकअप के बाहर काम करने के लिए गए हुए थे और वो लोग गांव के अंदर आते हैं, ऐसे लोगों की आप लोग जानकारी अपने ग्राम प्रधान को दें। और अगर ग्राम प्रधान का नंबर नहीं लग रहा है तो आप अपने स्थानीय थाने के अंदर ऐसे लोगों के बारे में सूचित करें। और एक और गुजारिश मेरी आप लोगों से है कि साथियों, आप लोग घर में रहिए, लॉकडाउन है और धारा 144 हमारे जिला हरिद्वार के अंदर लगी हुई है, आप कानून का पालन करें। और साथियों, अगर हमारे गांव के अंदर आकर प्रशासन के लोग जबरदस्ती आपको घर में जाने के लिए कहते हैं तो उनकी यह सच्चाई है, क्योंकि कानून की धारा 144 हमारे जिले के अंदर लगी हुई है। साथियों, अगर इस कोरोना को भगाना है तो हमारी जनता को जागृत जरूर होना पड़ेगा। यह ऐसा वायरस कोविड-19 नाम की बीमारी है जो एक दूसरे से फैलता है। और साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर यह बीमारी किसी भी क्षेत्र के अंदर फैलती है तो इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को और मेरे इस संदेश को आप गांव दर गांव और अपने क्षेत्र के अंदर फैलाइए। और जितने भी आपके लोग ऐसे स्थानों पर बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पर 10 या 5 लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की भी सूचना आप अपने स्थानीय थाना को दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग लापरवाह हैं और यह लोग समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग ग्राम प्रधान या फिर अपने स्थानीय थाना को सूचित करें। और साथियों, मेरी इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।